हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिसको टेंशन T के साथ स्ट्रेच किया है। उस पे जो है स्ट्रेचिंग की वजह से टेंशन T है और हम कंसिडर करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, अनडिस्टर्ब स्टेट। और इस स्टेट में जो स्ट्रिंग है वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ये जो धागा है वो एक्स एक्सिस पे होगा। ये जो स्ट्रिंग है उसको हमें लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड करना है। हमें जो है ध्यान स्ट्रिंग के एक्स और एक्स प्लस डी एक्स वाले हिस्से पे देना है, जो कि फिगर में यहाँ पे फिगर फर्स्ट में दिखाया है। इक्विलिब्रियम स्टेट में जो टेंशन होगा दो एंड्स ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट, ये जो एलिमेंट्री पार्ट है उसके दो एंड्स पे जो टेंशन होगा वो जो है इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा, और उस टेंशन को हम T से डिनोट करेंगे। यानी कि ये जो स्ट्रिंग है वो अलोंग y एक्सिस वेव बन जाता है आफ्टर सम टाइम। पहले ये जो है x एक्सिस पे था, फिर उसके बाद जो है ये वेव बन जाता है और ये जो है डिस्प्लेस हो जाता है एलिमेंट्री पार्ट से, और ये जो है वो स्ट्रेट नहीं रहता। ऑन दी अदर हैंड ये जो है कर्व बन जाता है। पहले जब एक्स एक्सिस पे था तब वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में था हमारा स्ट्रिंग। अब उसके बाद जो है वो कर्व बनेगा, वेव बनेगा अलोंग वाई एक्सिस। और हम अज्यूम करेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही छोटा है। ये जो कर्व है वाई एक्सिस पे वो बहुत ही छोटा है, और जो कर्वेचर है यहाँ पे उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो टेंशन होगा दो एंड्स का उसको हम T मानते हैं, हमने पहले माना था। और जो एंगल बनाएगा टेंशन T इक्विलिब्रियम डायरेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट, जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, वो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा है। ये जो टेंशन T है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है थीटा और दूसरा एंगल बनाता है थीटा प्लस डी थीटा। जो नेट फोर्स है एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग पे, यहाँ पे एलिमेंट्री पार्ट को डार्क कलर में दिखाया है, उसको हम F कंसिडर करेंगे और यहाँ पे फिगर दिया है। ये जो थीटा प्लस डी थीटा है वो एंगल है, और ये जो बीच में लाइन है वो टेंशन है। उसको हम कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। जिस लाइन पे थीटा है वो होगा T कोस थीटा प्लस डी थीटा। ये जो टेंशन T है उसको हमने रिजॉल्व किया है, और इस साइड पे जो लाइन है वो है T साइन थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, और उसी तरीके से ये जो नीचे टेंशन है उसको भी हमने रिजॉल्व किया है T कोस थीटा और T साइन थीटा में। फिर उसके बाद जो फोर्स होगा अलोंग एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पे जो फोर्सेस है उसके बराबर होगा। ये जो T कोस थीटा प्लस डी थीटा जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो उसको हम वैसे लिखेंगे। और T कोस थीटा खुद जो है वो माइनस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और उसी तरीके से जो फोर्स होगा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, जो फोर्स होगा अलोंग वाई एक्सिस जो ऊपर की तरफ जा रहा है T साइन थीटा प्लस डी थीटा, वो जो है पॉजिटिव है, और जो नीचे की तरफ जा रहा है वो जो है नेगेटिव है। T साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो ये दोनों है हमारे फोर्स का कंपोनेंट। ठीक है, जो कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस, जो Fy कंपोनेंट है फोर्स का, वो स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मोशन करने देगा। अगर m जो है वो मास है एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग का, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम मास लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, y पे हो रहा है, तो होगा d स्क्वायर y अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू t साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस t साइन थीटा। ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो फोर्स y है, f ऑफ y है, उधर हमने न्यूटन लॉ अप्लाई किया है। f ऑफ y जो है
मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस के बराबर होगा, और एक्सेलरेशन होता है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। वही वैल्यू हमने पुट किया है यहाँ पे एफ ऑफ वाई के जगह पे। यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव का क्यों यूज किया है, क्योंकि जो y है वो फंक्शन है x और t दोनों का। y जो है x पर भी डिपेंड होता है और टाइम पर भी डिपेंड होता है। यहाँ पे हमने सिर्फ टाइम वाले पार्ट को कंसिडर किया है, x को कांस्टेंट कंसिडर किया है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव किया है। नाउ अगर थीटा बहुत ही स्मॉल हुआ, ये फॉर्मूला है, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल हुआ तो साइन थीटा प्लस डी थीटा जो है वो टेन थीटा प्लस डी थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा जो है वो टेन थीटा के बराबर होता है। साइन और टेन जो है वो बराबर हो जाता है जब एंगल बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहाँ पे हम साइन के जगह पे 10 लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, तो हमें मिलेगा m डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू t टेन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टेन थीटा, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है लोअर एंड पे वो y है, और जो अपर एंड पे y का कोऑर्डिनेट है वो है y प्लस डी वाई। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में, ये जो हमारा एलिमेंट्री पार्ट है स्ट्रिंग का, उसका नीचे वाला हिस्सा y पे है और ऊपर वाला हिस्सा y प्लस डी वाई पे है। तो यहाँ पे हमें जो है एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो टेन थीटा है वो स्लोप के बराबर होता है y अपॉन x के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस डी थीटा के जगह पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। डेल वाई मीन्स वाई का थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। डेल एक्स मीन्स एक्स का जो स्मॉल सा पोर्शन है उसे कहेंगे, और यहाँ पे नीचे x प्लस डी एक्स लिखा है क्योंकि x प्लस डी एक्स रीजन में हमारा एंगल होता है थीटा प्लस डी थीटा। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो पॉइंट अगर हम ए बी कंसिडर करेंगे तो ये जो पॉइंट बी है उधर एंगल होता है थीटा प्लस डी थीटा और x का वैल्यू होता है x प्लस डी एक्स। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है सपोज करते हैं a, उधर एंगल होता है थीटा और x का वैल्यू होता है x। तो इस केस में टेन ऑफ थीटा जो है वो y अपॉन x आएगा, और ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है किस पोजीशन पे है, x पोजीशन पे है। वही यहाँ पे किया है। अब इन दोनों वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है। जहाँ पे टेन थीटा प्लस डी थीटा है उधर हमें डेल वाई अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस डी एक्स पुट करना है, और जहाँ पे टेन थीटा है उधर हमें डेल वाई अपॉन डेल एक्स एक्स पुट करना है, ठीक है। अब जब हम टेलर सीरीज का यूज करेंगे, ये फॉर्मूला है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है डेल वाई अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस डी एक्स माइनस डेल वाई अपॉन डेल एक्स एक्स जो है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर होता है। ये जो है फॉर्मूला है हमने टेलर सीरीज से लाया है, तो इसी को हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगा m डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू t डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम सपोज करते हैं कि जो मास पर यूनिट लेंथ है स्ट्रिंग का वो कितना है, रो है। मास पर यूनिट लेंथ मीन्स लीनियर डेंसिटी। जब हम स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे तो स्ट्रिंग जो है उसका वॉल्यूम नहीं होगा, उसका जो है एक लेंथ ही होगा, तो हम उसके डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम के जगह पे मास अपॉन लेंथ करके लिखते हैं। तो मास पर यूनिट लेंथ जो है उसको हम, उसके डेंसिटी को हम रो कंसिडर करेंगे, तो जो लेंथ होगा एलिमेंट्री पाथ का डिफॉर्म स्टेट में वो होगा dx। हमने कंसिडर किया था एलिमेंट्री पाथ जो कि स्ट्रेट लाइन था अलोंग एक्स एक्सिस। डिफॉर्म स्टेट मीन्स वो स्टेट जिसमें वो कर्व बना है, वेव बना है, उसका लेंथ हम कंसिडर करते हैं dx। तो उसका मास किसके बराबर होगा, रो dx के बराबर होगा। जो डेंसिटी है वो मास अपॉन लेंथ होता है, लेंथ है यहाँ पे dx, तो हमारा मास आएगा
रो दैट इज डेंसिटी into length that is dx। इसी वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है, तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा रो डी एक्स डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो डी एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा रो अपॉन टी को हमने लेफ्ट साइड में डिवाइड पे लाया है, डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल टी स्क्वेयर इज इक्वल टू डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम रो अपॉन टी के जगह पे 1 अपॉन सी स्क्वेयर पुट करेंगे। यहाँ पे सी जो है वो एक कांस्टेंट है और उसका डायमेंशन जो है वेलोसिटी का डायमेंशन है उसका, और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम है। फिर उसके बाद हमारा इक्वेशन बन जाएगा डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल टी स्क्वेयर। यहाँ पे हमने रो अपॉन टी के जगह पे 1 अपॉन सी स्क्वेयर पुट किया है, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल वेव्स। और ये जो वेव इक्वेशन है वो रिलेट करता है एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम। डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल टी स्क्वेयर इज अवर एक्सेलरेशन, उसको रिलेट करता है सेकेंड स्पेस डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर जो है वो है हमारा सेकेंड स्पेस डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। तो ये जो इक्वेशन है वो एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम को रिलेट करता है सेकेंड स्पेस डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।